सो वेलकम सभी भाई बहनों को। नमस्ते फॉर दिस सेक्रेड स्पेस। थैंक यू सो मच। देवी देवताओं की कृपा से और सद्गुरुओं की वाणी से, उनकी ब्लेसिंग से आज हम सब वापस जुड़े हैं इस सेक्रेड स्पेस में, जहां खुद ही के शाश्वत सत्य को हम, उसके रस को हम फिर से समझेंगे कि कैसे जो सद्गुरु कह रहे हैं, आई एम दैट, यू आर ही, उस रस में कैसे हम नित्य प्रतिदिन स्थापित रहे। सो लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। And today we take a very beautiful guidance from Shri Ranjit Maharaj. रंजीत महाराज सिद्धरमेश्वर महाराज के डिसाइपल रहे। पूर्ण उनको जागृति प्राप्त हुई और निसर्गदत्त महाराज के गुरु भाई थे। मतलब दोनों ही जो सद्गुरु रहे वो श्री सिद्धरामेश्वर महाराज की सत्संग की टीचिंग्स से, गाइडेंस से उनको अवेकनिंग, अपने रियल स्वरूप में वो स्थापित हुए। सो बिफोर वी प्रोसीड, देयर इज वन पॉइंटर फ्रॉम दिस बुक, इल्यूजन वर्सेस रियलिटी। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, फिर उसी पे हम विचार विमर्श करेंगे और चर्चा करेंगे। तो ये टीचिंग ली गई है बुक से, इल्यूजन वर्सेस रियलिटी से। और कई बार एक ही टीचिंग पूरे आपका सत्संग का आधार बन जाती है। उसी टीचिंग को आप चिंतन मनन निधिध्यासन करते रहें। यही हमारा पिछले काफी महीनों से यही कोशिश रही है। और आज का चिंतन करने का विषय है, जो टीचिंग है वो है, महाराज कहते हैं देयर इज नॉट अ सिंगल पॉइंट वेयर रियलिटी इज नॉट प्रेजेंट। तात्पर्य है कि ऐसा एक भी बिंदु या समय नहीं है जहां वास्तविकता मौजूद ना हो। रियलिटी को वो क्या मानते हैं? रियलिटी इज द सुप्रीम एब्सोल्यूट। रंजीत महाराज उसको रियलिटी बोलते हैं, जो निसर्गदत्त महाराज जिसको कहते हैं आई एम दैट, जो हमारी फाइनल स्टेट है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डीपली कि महाराज इसमें क्या कहना चाह रहे हैं और किसकी ओर संकेत कर रहे हैं। महाराज कह रहे हैं कोई ऐसा पॉइंट है जहां रियलिटी ना हो। अभी हम सब भाई बहन जुड़े हैं। हम अपने रियलिटी के अधिष्ठान से जागृत हुए सुबह। रियलिटी से, रियलिटी के ऊपर हमारा ये जो मूवी चल रहा है, शरीर का, मन का, बुद्धि का, अहंकार का, इस रियलिटी के ऊपर अब ये सत्संग की मूवी चल रही है जिसमें हम सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो महाराज कहते हैं, जब सीकर कहता है कि हम रियलिटी को कब प्राप्त करेंगे, तो रियलिटी को प्राप्त तो करना ही नहीं है। सदा रियलिटी की स्क्रीन पे आपके होनेपन की मूवी चल रही है। सदा ही रियलिटी जो निर्लेप, शाश्वत, सदा प्रकाशमान है, उसी अधिष्ठान के ऊपर एक मूवी चल रही है, जिस मूवी के अंदर
ये चरित्र हैं जो अभी हम सब, जैसे इंदु जी हैं, परमजीत जी हैं, कंचन हैं, डॉली जी हैं, हम सब उस रियलिटी की स्क्रीन पे एक मूवमेंट में एक ड्रामा हो रहा है और उस पे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। तो वास्तविकता कभी नहीं है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यू आर already that, always that. You are already reality. But we are so much entangled into this movie and character because of the pleasure of the movement, because of so much, attachment with Maya, कि हमें वो जो शांत शाश्वत रियलिटी है वो दिखती नहीं है और उसको महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि चकाचौंध किस में है? चकाचौंध तो माया में है। सारा जीवन किस में व्यतीत हो जाता है? माया के क्षेत्र में। इसके लिए जो नाम रूप के क्षेत्र में मनुष्य इतना ज्यादा विलीन हो जाता है, उसको स्वरूप का आभास नहीं रहता। फिर कोई सदगुरु आते हैं और सत्संग करते हैं और अपनी वाणी से सत्य को प्रकाशित करते हैं कि बेटे, जिस नाम रूप के संसार में तुम उलझ गए हो और उसमें सुख दुख की चपेट में तुम फंस गए हो, ये सारा संसार जो है एक ऐसी स्क्रीन पे चल रहा है जिसमें कभी कुछ नहीं बदला और कुछ बदलेगा भी नहीं। बदल क्या रहा है? मूवी की स्क्रिप्ट, और मूवी की स्क्रिप्ट में अलग अलग समय पे अलग अलग कैरेक्टर्स, और उन कैरेक्टर्स का अलग अलग समय पे अलग अलग चीजों को टेस्ट करना, सुख को टेस्ट करना, दुख को टेस्ट करना। पर मूवी चल रही है और आप सोच रहे हो कि मैं जाके स्क्रीन पे किसी कैरेक्टर को पकड़ लूं, तो क्या कैरेक्टर आपके हाथ में आएगा? कैरेक्टर है ही नहीं वहां पे, उसका सिर्फ प्रतिबिंब है। जो कैरेक्टर इतना ज्यादा सम्मोहन में हमें डाल देता है, कैरेक्टर ऑफ बलजीत, कैरेक्टर ऑफ आंचल, कैरेक्टर ऑफ नीलकंठ, ये यही सम्मोहन कर देते ना हमें, और यही रियलिटी को भुला देते हैं। महाराज कह रहे हैं कि वो इल्यूजन है, कि जो आपको कैरेक्टर प्रतीत होता है जिसमें जीवन है, जिसमें प्राण है, आपको लगता है कि वो सत्य है। आप जाइए उस स्क्रीन पे, मूवी में कैरेक्टर को पकड़ के दिखाइए, हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। कहने का तात्पर्य है कि जो बदल रहा है, जो सदा एक सा नहीं रहने वाला, जो चेंजफुल है, जो ट्रांजिएंट है, वो आप कैसे हो सकते हो? और जो बदल रहा है, उसी के अधिष्ठान पे ये सारा बदलने वाला, सारा सीन उसी पे चल रहा है जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मूवी में इंटरवल हुआ तो स्क्रीन वही थी, मूवी शुरू होने से पहले भी स्क्रीन वही थी, मूवी खत्म हुई तो भी स्क्रीन वही रहेगी, चाहे कैरेक्टर सब ओझल हो जाएं और हम लोग उस थिएटर रूम से बाहर आ जाएं। सब कुछ वैसे का वैसा, जो हमने देखना था वो मूवमेंट देखा,
मूवी शुरू हुई, मूवी में इंटरवल हुआ, मूवी में कैरेक्टर्स आए, मूवी की एक स्टोरी लाइन थी, मूवी खत्म भी हो गई और हम घर आ गए। पर वो स्क्रीन, that is the reality which Sri Ranjit Maharaj is pointing to. That, that source, will it ever change? And that you are. महाराज कह रहे हैं, हमारे सदगुरु कह रहे हैं, और उनकी जो वाणी है वो इसी तरफ संकेत कर रही है कि आप सोर्स हो ना। आप तो वो स्क्रीन हो। क्यों अपने आप को एक मूवी में चलता फिरता जीता जागता केवल कैरेक्टर कैसे हो सकते हो? कैरेक्टर आप हो, पर केवल कैरेक्टर नहीं हो। और आगे इतनी भी स्पष्टता करते हैं कि आप वो कैरेक्टर जो प्रतीत होता है वो आप हो ही नहीं। वो आपको समझ में आएगा जब आप एक्सपीरियंशियली उस सत्य को महसूस करेंगे। अभी कल हमारे कुछ विचार थे, मन में कुछ विचार उठे। विचार क्या स्थायी है? विचार स्थायी नहीं है। अभी कुछ विचार आया, कल कुछ विचार आया। विचार आया सत्संग अटेंड करेंगे, हो सकता है विचार आया वो सत्संग नहीं अटेंड करेंगे, समय नहीं है, हम बिजी हैं। तो आप विचार कैसे हो सकते हो? विचार आने से पहले भी आप थे, विचार जब चला जाएगा, विलीन हो जाएगा, तब भी आप हो। आप बुद्धि कैसे हो सकते हो? बुद्धि का निर्णय करने का जो संकल्प है, वो बुद्धि कल कुछ और निर्णय कर रही थी, आज कुछ और निर्णय कर रही है। वो आप हो नहीं सकते, क्योंकि वो कंडीशन पे बेस्ड है। अच्छी फीलिंग हो गई तो कुछ और निर्णय होगा, कुछ अच्छी फीलिंग नहीं हुई, निर्णय बदल जाएगा। आप कैसे बुद्धि हो सकते हो? आप मन कैसे हो सकते हो? आप विचार कैसे हो सकते हो? आप ये सब नहीं हो, क्योंकि ये बदल रहा है। ये ठहरने वाली चीज नहीं है। ये आपके हाथ में आ जाए पकड़ लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और हमारा शरीर, शरीर तो हम इतना प्रत्यक्ष देख रहे हैं बचपन से, माँ की गोद से खेलते हुए अब तक। शरीर तो बदल ही रहा है। अभी भी जब हम बैठे हैं तब भी शरीर में कितनी असंख्य क्रियाएं चल रही हैं। हृदय चल रहा है, श्वास चल रही है, कुछ खाया पिया होगा उसकी डाइजेशन चल रही है। शरीर पांच तत्वों से बना, तीन गुणों के समायोजन से शरीर में प्रक्रियाएं भी, प्रवृत्तियां भी पैदा होती हैं, और वो उन प्रवृत्तियों के बल पे हम अलग अलग खेल खेलते हैं। कभी तमस का खेलते हैं, कभी रजस का खेलते हैं, कभी सतोगुण का खेल खेलते हैं, और एक मिश्रण है। तो महाराज कहते हैं कि आप जो हो वो ये बदलने वाली वस्तु नहीं हो सकती। आप मूवी में एक केवल क्या एक कैरेक्टर हो? आप उस कैरेक्टर में जो रियलिटी का तत्व है, जो सोर्स की लाइट है, सोर्स का अधिष्ठान है, जो आपको प्रकाशित कर रहा है, दैट यू आर। और
रियलिटी ढूंढने जाने की जगह हम अगर अभी राइट हियर एंड नाउ हम अपनी सब बदलती हुई स्थिति के पीछे देखें कि रियलिटी की स्क्रीन पे ही ये सब चेंज होने वाली मूवी चल रही है, इस फीलिंग को आप और इस सत्य को आप आज की प्रैक्टिस में इसको एब्जॉर्ब करेंगे कि मेरे बोलने से भी पहले मेरी ये काबिलियत नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर जड़ है। मेरे शरीर में चेतन तत्व अगर ना हो तो क्या मैं बोल सकती हूँ? तो ये जो बदलने वाला पात्र है, जिसका नाम है, रूप है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये जड़ वस्तु में जान कहाँ से आई? चेतन तत्व से आई, ब्रह्म से आई। उसको आत्मा कह लें, परमात्मा कह लें, नाम कोई भी दे दें। यू आर दैट राइट हियर एंड नाउ। यू आर ऑलरेडी ही। सभी सद्गुरु इसी डायरेक्ट पाथ के सत्य को आपको उजागर कर रहे हैं। सुना जा रहा है, सोर्स की स्क्रीन पे सुना जा रहा है। सोर्स की स्क्रीन पे बोला जा रहा है। सोर्स की स्क्रीन पे सत्संग हो रहा है। सोर्स की स्क्रीन से आप अपने परिवार को देख पा रहे हो, पूरा जगत देख पा रहे हो। फिर भी जगत मिथ्या है, जैसा प्रतीत होता है वैसा नहीं है। और ब्रह्म सत्यम है, जो सत्य से ही यह मिथ्या प्रकाशित हो रही है। जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम। इस टीचिंग को आज गहरे से आप इस प्रैक्टिस को महसूस करेंगे, उसका चिंतन करेंगे, उसका मनन करेंगे, उसका निधिध्यासन करेंगे और एक्सपीरियंशियली फील करेंगे कि जगत है, पर जगत जैसा दिख रहा है वैसा ही नहीं है। ये एक मिथ्या के रूप में, जलते हुए के रूप में, बदलते हुए के रूप में ये जगत है। सोर्स इज ऑलवेज प्रेजेंट। On that presence of the source, this world is moving. That remembrance is what you have to embody today. देखो, सत्संग में आने का मतलब है कि आपको सत्य का संग बहुत रस देता है, इसके लिए सब लोग आते हो आप। तो आपने ही अपने सत्संग को अपने अंदर जीवित रखना है 24 घंटे। उस रस को पीना है, उस रस के मंथन को, आभास में, हर एक रोम रोम में सत्संग आपका जीवित हो जाए। इस तरह से सत्संग में आना है कि सत्संग में कोई सोनिया भी नहीं आई, कोई कंचन भी नहीं आई, मनदीप भी नहीं आई। सत्संग में सिर्फ सत्य आया, और पूरा दिन आपने सिर्फ उस सत्य के रस को पीना है। जो बदल रहा है उसमें उलझना नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि अगर उलझ गए तो वो चॉइसेस के साथ, कंडीशनिंग के साथ हमारा मन भी सक्रिय हो जाएगा, बुद्धि सक्रिय हो जाएगी, फीलिंग्स आ जाएंगी, इमोशंस आ जाएंगी, और फिर से ही उस
मूवी के पात्र बनकर हम उसमें उलझ जाएंगे। तो जब इतनी गुरुओं की कृपा है, इतने जन्मों जन्मों से जो हम ढूंढ रहे थे, उस कृपा से हमें सत्संग मिला, तो हमें ये याद रखना है कि सत्संग के रस का ही जो शाश्वत सुख है, परम सुख है, वही हमारा असली धाम है। बदलती हुई वस्तु को बदलना ही है। आप रोकना भी चाहोगे तो वो नहीं रुकेगी। तो कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, ये होने ही वाला है। विचलित नहीं होना, क्योंकि आप रियलिटी हो, आप सोर्स हो। और सोर्स पे जो मूवी चलती है, उसमें चीजें बदलती रहेंगी, कभी अनुकूल होंगी, कभी प्रतिकूल होंगी। और वो मैं नहीं हूं, मैं रियलिटी हूं। आई एम ही, आई एम दैट। So let us stabilize in the source. With the blessings of satsang, we end this recording here, and then we will take some expressions or some sharing. Thank you so much.